This is going to be an interesting video. We are going to make a full-fledged Twitter clone application, but the catch is I'm not going to write a single line of code. Then who will write it? AI agents will write it. You will see that in the video. And by the way, this video is a part of Sharian's research where we research some latest technologies and trends going around the market and make some good content for you guys so that you can also use these technologies. So let's start with the video, and what we have been making is Twitter clone. So Twitter clone is an application where you can log in, log out, and Harsh has been logged in, and Harsh can see the timeline. He can like some post, he can dislike some post, not dislike, only like some post. He can even do some tweets, and after tweeting we can search something. For example, if we search hello, there are many tweets featuring hello, and that's why you can see all these tweets. And अगर मैं बात करता हूँ लॉग आउट की, so you can log out, you can register a new user, you can even log in Akarsh 1 2 3 4 5 6, and there you go, Akarsh has been logged in. So this is a great video and you can see the code base, and trust me guys, मैंने एक भी लाइन नहीं लिखी है इस पूरे कोड में. This code is written by all AI agents. So let's start this video. You will definitely enjoy it. So this is a kind of a different video जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप नो कोड का यूज करके पूरा एक वेब ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट दिस लोगो इज. दिस इज ऑगमेंट कोड लोगो, और ये अभी लॉन्च हुआ है. इट इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर दिस थिंग. सो लेट मी टेल यू, अगर आप थोड़े समय के पहले की बात करेंगे तो देयर वाज अ थिंग कॉल्ड कर्सर जो कि लॉन्च हुआ था, एंड वी हैव आल्सो विंडसर्फ. सो दीज आर काइंड ऑफ अ फोर्क ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड जिसमें एआई असिस्टेंस रहता है. तो यहाँ पे आप एआई से पूछ सकते हो ऑन स्पॉट, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हो, आप उनसे अपना कोड कंप्लीशन करवा सकते हो, इवन आप अपने टर्मिनल को वहीं पे रन करवा सकते हो. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये सारे तो अपनी चल रहे थे, लेकिन फिर अब कल ही लॉन्च हुआ है, कल या परसों में लॉन्च हुआ है, दैट इज ऑगमेंट कोड, और इसकी जो पावर्स हैं दैट इज मैसिव. सो लेट मी टेल यू सम पावर्स. अगर ऑगमेंट कोड की मैं बात करता हूं, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर टीम एनवायरमेंट्स, ऑगमेंट कोड डीपली इंटीग्रेट्स विद योर कोड बेस. एंड टेंशन मत लेना भाई, अभी मैं पूरा एप्लीकेशन बनवाऊंगा विदाउट यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. मतलब मैं खुद से कुछ नहीं लिखूंगा, पूरा उसी से लिखवाऊंगा. लेट्स सी कैसे ये काम करता है. ठीक है, तो बेटर कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव नॉलेज शेयरिंग अमंग टीम मेंबर्स. वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कर्सर और विंडसर्फ की, प्राइमरी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डेवलपर असिस्टेंट विदाउट एक्सटेंसिव फीचर फॉर टीम कोलैबोरेशन. अगर नहीं समझ आ रहा तो लेट मी टेल यू, इफ यू टॉक अबाउट कर्सर एंड विंडसर्फ, आपको पता है कि आपके पास एक एआई असिस्टेंट रहता है, लेकिन इफ यू हैव अ लॉन्ग कोड बेस, लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड यू हैव अ कोड बेस ऑफ 10 से थाउजेंड्स ऑफ लाइन, फिर क्या होगा? तो अब 10 से 20,000 लाइन को अगर आप चाहो कि कर्सर पढ़ ले और विंडसर्फ पढ़ ले तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी. लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं ऑगमेंट कोड की, तो ऑगमेंट कोड काफी अच्छे तरीके से कोलैबोरेट कर सकता है विथ लॉन्ग बेसिस. मतलब आप अगर उसकी वेबसाइट पे भी जाओगे, मैं दिखाऊंगा, इट इज प्योरली फॉर डेवलपर्स, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें जो डेवलप कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है. फिर अगली चीज़ जो देखते हैं कि भैया फिर सिक्योरिटी इश्यूज भी होंगे, तो इसकी भी टेंशन नहीं है क्योंकि SOT टाइप 2 कंप्लायंस सिक्योरिटी है इसमें. मतलब अगर आप कोई भी अपना कोड दे रहे हो, अपनी फोटोज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो AI को ट्रेन करने में यूज़ नहीं करेगा. दैट विल यूज़ व्हाट, ऑलवेज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन राइट्स के बेसिस पे ही सारी चीज़ें यूज़ करेगा. वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ वाइल ऑफरिंग स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेजर्स, ऑब्वियसली कर्सर एंड विंडसर्फ में भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बट वी डोंट नो क्योंकि यहाँ पे इसके पास तो क्या है भैया, सर्टिफिकेशंस है, बट यहाँ पे सर्टिफिकेशंस शोकेस नहीं करे गए हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्रोवाइड्स इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ योर एंटायर कोड बेस. अगेन आई हैव सेड कि होता क्या है, जैसे आपके पास 10,000 लाइन का कोड है, तो ऑगमेंट कोड काफी अच्छे से उस चीज को समझ सकता है इन रिस्पेक्ट टू अगर कर्सर और विंडसर्फ से मैं कंपेयर करूं. तो बस यही भैया मेन डिफरेंस है जो आपको डेवलपर्स को चाहिए रहता है. एंड फाइनली द वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, इट इज सीमलेसली इंटीग्रेट्स विद पॉपुलर आईडीज लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, JetBrains एंड इवन Vim, ensuring a smooth workflow within existing development environment. और अगर मैं बात करता हूं लेट्स से विंडसर्फ की एंड अपना कर्सर की, ये थोड़े से डिफरेंट है. ये क्या है, एक फोर्क है विजुअल स्टूडियो कोड के, जो इंटरफेस VS कोड जैसा प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे AI को असिस्ट करा है. ऑन दी अदर हैंड ये जो है, ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन है जो कि आप VS में भी डाल सकते हो, आप JetBrains में भी डाल सकते हो. अगर आप पाइथन जावा में करना चाहते हो कोड, वहाँ पे भी सीमलेसली वर्क कर सकता है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी बेटर. और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को तो इसका एग्जाम्पल देखना है, तो चलो एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं इससे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट. ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो आपको जाना है ऑगमेंट कोड पे.
यू विल गो एंड ऑगमेंट कोड और यहाँ पे आपको उसकी फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी, द कोडिंग एजेंट दैट नोज यू एंड योर कोड बेस बेस्ट, ठीक है। और सबसे पहली चीज आपको दिख जाएगी, द फर्स्ट एआई एजेंट बिल्ड फॉर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड लार्ज कोड बेसेस। एज आई सेड, जब आपके पास बहुत लार्ज कोड बेस होता है उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट है। चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। फॉर इंस्टॉलिंग इट यू कैन इंटीग्रेट इन विम, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया, इन सब जगहों पे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं VS कोड के लिए इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, सो लेट्स क्लिक ऑन VS कोड एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है। लेट्स डू वन थिंग, इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले तो, इंस्टॉल नाउ एंड कंटिन्यू विद गूगल। मेरे पास यही अकाउंट है, तो ये वाली चीज़ आपको ब्लर दिख रही होगी क्योंकि आई डोंट वांट टू शो माय मल्टीपल अकाउंट्स। सो देयर यू गो एंड कंटिन्यू and there you go. Welcome to Augment. We have done the registration. Now let's download the extension for VS Code. Let's click on Visual Studio Codes और यहाँ पे आ जाएगा कि आप अपना VS Code ओपन करो and let me open my VS Code and I will go to the extension tab. I guess वो खुद से नहीं कर पा रहा है उसको, तो एक्सटेंशन टैब पे मैं Augment लग देता हूँ, ठीक है। सो एज यू कैन सी Augment इज हियर, Augment कंप्यूटिंग। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको भी दिख पाए। तो ऑगमेंट कंप्यूटिंग को मैं इंस्टॉल करूंगा एंड दैट्स इट। अब ये हो चुका इंस्टॉल। वैसे ऑलरेडी मेरे पास जेमिनाई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन मेरे पास गेटअप कोपायलट भी इंटीग्रेटेड है, लेकिन स्टिल आई एम यूजिंग ऑगमेंट राइट नाउ। तो चलो चलते हैं एंड लेट्स ओपन अ फोल्डर हियर एंड लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। तो सबसे पहले तो आई हैव क्रिएटेड अ डमी फोल्डर। लेट्स ओपन दिस डमी फोल्डर इनसाइड माई VS कोड and inside my VS Code I will do one thing, but before doing anything आप देख सकते हो सबसे पहले मैं Augment पे आ गया। Augment पे लिखा है index code base, indexing allow Augment to make tailored code suggestion and explain common practices और patterns। मतलब अब जो आपका फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर है, ऑल्दो मैंने अभी कुछ यूज नहीं किया है, लेकिन स्टिल वो उसको रीड कर लेगा अगर आप ऑलरेडी किसी एक ओपन प्रोजेक्ट में काम करवाना चाह रहे हो इसको, ठीक है। योर डेटा ऑलवेज स्टेज सिक्योर, प्राइवेसी एंड ऑप्टिमाइज। ये लर्न मोर पे मैंने जाके देखा था कि कौन से इनके पास सिक्योरिटी के वो हैं। चलो सो लेट्स से मैंने इंडेक्स कोड बेस किया एंड देयर यू गो, हो गया डमी इंडेक्स हो गया। अब जब आप ओपन करते हो, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन, तो नीचे लिखा आता है और इस एक्सटेंशन में आपको दिख रहा होगा देयर आर 3 ऑप्शन। सबसे पहला है चैट का, देन वी हैव एन एजेंट जो ऑटो कंप्लीशन करेगा, देखेंगे कैसे, एंड देन वी हैव ऑटो एजेंट। ये सब का यूज केस देखेंगे व्हेन वी आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। सो लेट्स गो हियर एंड वी हैव दिस डमी फोल्डर एंड आई वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, ठीक है। एंड लेट्स से आई वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए व्हाट आई कैन से इज, कैन यू हेल्प मी टू क्रिएट अ ट्विटर वेब ऐप, बोल देता हूं वेब ऐप यूजिंग Django। Why I am using Django? क्योंकि मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है Django की। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मर्न, तो मर्न इतना अच्छे से आता नहीं है, आई एम अ पाइथन डेवलपर, तो मैंने Django ही पढ़ा था। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको एंटर दबाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट दिस इज अ चैट, ठीक है। चैट कैसे वर्क करती है, जैसे आप VS कोड बोलो, जैसे आप चैट GPT, ग्रॉक इधर साइड पे जाते हो और वहाँ पे आप चीज़ें सर्च करते हो, वैसे ही यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी चैट है, AI चैट। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस विल नॉट रन एनीथिंग या फिर दिस विल नॉट क्रिएट एनीथिंग बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ चैट बॉट। समझ रहे हो, ये एक चैट बॉट है। अब अगर मेरे को ये चैट बॉट का यूज नहीं करना है ना, आई वांट देम टू मेक माय होल प्रोग्राम या फिर होल वेब ऐप, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे जा सकता हूं चैट से एजेंट पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ऑगमेंटेड मेमोरीज। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट आर ऑगमेंट मेमोरीज, तो मेमोरीज को जिस तरीके से वर्क करती है, मेमोरीज हेल्प मी रिमेंबर यूजफुल डिटेल फॉर फ्यूचर इंटरेक्शन। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं जितनी भी चीजें क्रिएट करूंगा, सारी की सारी चीजें रिमेंबर रखेगा कौन, ये अपना ऑगमेंट कोड। सो लेट्स डू वन थिंग अगेन, आई वॉन्ट टू से सेम थिंग, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ट्विटर क्लोन वेब ऐप, please make one for me। now let's see what happens। मैंने इसको भेज दिया है अपने एजेंट को एंड आई एम नॉट यूजिंग माई हैंड्स, बिल्कुल ये खुद से ऑटो राइट करेगा। एंड यहाँ पे टर्मिनल पे उसने बोला कि भाई आपको टर्मिनल ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। आई एम नॉट श्योर ये क्यों करा है, ठीक है। ये जा रहे हैं डिटेल्ड प्लान, तो उसने पूरा स्ट्रक्चर ओवरव्यू बता दिया है कि क्या कोर फीचर्स रहेंगे। एंड एज यू कैन सी स्टेप 1, इनिशियलाइज द next.js प्रोडक्ट। why he is using next.js, क्या मैंने Django से नहीं बनाया था? ओके सॉरी, आई विल स्टॉप इट राइट हियर, क्योंकि ये Django से बनाने की जगह वो मर्न से बनाने लग गया था। सो लेट मी डू इट, प्लीज मेक दी ट्विटर क्लोन एप्लीकेशन विथ Django फॉर मी। ओके नाउ लेट्स सी, अब Django से बनाएगा क्योंकि मैंने एजेंट में सिंपली सीधे डाल दिया था।
तो अगेन वही टर्मिनल पे जा चुका है, टर्मिनल एक्टिव हो चुका है, प्लान हो गया है, क्या करने वाले हैं, व्यूज़ पीवाई सब कुछ बनाएगा। सो नाउ अब सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे मैनी कोड बेसिस मैंने देखा है कि वो वर्चुअल एनवायरनमेंट यूजुअली क्रिएट नहीं करते हैं, बट अगर अपन ऑगमेंट कोड की बात करते हैं पहले वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करवाएगा। नाउ ऑटोमेटिक नहीं होता, यहाँ पे आपको रन बटन दबाना पड़ेगा एंड दिस इज फॉर टर्मिनल। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो एज यू कैन सी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर मैं अपना कोड पूरा लिखने वाला हूँ। सो लेट्स सी, और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है जेंगो के साथ आप चीज़ें इंस्टॉल कर लो, पिलो इंस्टॉल कर लो, जेंगो इंस्टॉल कर लो। पिलो इज यूज फॉर फोटोज एंड इंटीग्रेशन, आई गेस आपको पता हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। नाउ लेट्स क्रिएट अ जेंगो प्रोजेक्ट कॉल्ड ट्विटर क्लोन। ओके, सो लेट्स रन दिस। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने माउस का यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द कीबोर्ड एंड लेट्स सी क्या क्रिएट करके देता है। अगेन आई हैव डन start app, so they have created a core application, okay, and they have created Twitter clone। थोड़ा सा डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि जब मैं जेंगो के प्रोजेक्ट्स बनाता था ट्विटर क्लोन के अंदर ही मैं कोर को बनाता था क्योंकि एक ऐप है वो उसका, बट आई थिंक इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टिल इट विल वर्क। लेट्स सी। ओके, ये सारी चीज़ें खुद से ही कर रहा है। Now he is creating files. Finally, settings.py file is getting created. So let me see where is my setting.py file. It's in Twitter clone and there you go. Settings.py file has been created. और इसके अंदर वो apps को भी यूज़ कर रहा है। For example, static URL भी ऐड कर रहा है, login URLs भी ऐड कर रहा है। तो multiple जो URLs हैं वो automatically वो settings में ऐड कर रहा है। I'm not writing any codes. And if you can see here +14, this is the code lines that he have written. So he have till now written 14 lines of code. I guess settings.py में लिखा है। तो अब वो बना रहा है models.py। अब देखते हैं ये कितनी लाइन ऑफ कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है। इन माय ओपिनियन आई गेस 1000 से 1500 लाइन ऑफ कोड मेरा टारगेट रहेगा। तो ये वीडियो अब यहाँ से थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड होगी बिकॉज मैं नहीं चाहता ये बनाते रहे और आप देखते रहो, ठीक है। सो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो और देखते हैं आफ्टर सम टाइम ये क्या क्रिएट करके देता है। ओके, सो टिल नाउ अगर अपन देखें 235 लाइन्स ऑफ कोड वो ऑलरेडी लिख चुका है और admin.py भी एडिट कर चुका है, फॉर्म्स क्रिएट कर दिए उसने, व्यूज़ क्रिएट कर दिए उसने, URLs भी क्रिएट कर दी हैं। तो मल्टीपल कनेक्शंस तो वो सेटअप कर रहा है। आई गेस अच्छा ही काम कर रहा है अभी तक क्योंकि जब तक अभी मैं कोड देख रहा था। सो वी हैव मॉडल्स और मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्वीट मॉडल क्रिएट कर दिया है उसने, प्रोफाइल मॉडल क्रिएट हो गया है एंड मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। अगर मैं URLs पे जाता हूँ सो रजिस्टर, लॉग इन, लॉग आउट, प्रोफाइल एडिट, फॉलो, सारे URLs पहले से सेटअप कर दिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर अ डेवलपर यू विल नॉट फॉलो दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि पहले आप एक URL सेटअप करते हो, फिर उसी URL के बेसिस पे आप व्यू सेटअप करते हो, फिर उसका इवन आप HTML टेम्पलेट बनाते हो। बट ये क्या करता है, ये पहले से इसके आई गेस मेमोरी में सारा इनबिल्ट सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसने पहले ही सारी चीज़ें लिख दी और फिर उसके बाद वो मल्टीपल एडिट्स करता जाता है अपनी फाइल्स में। बट इट्स ओके, अपने को क्या लेना देना, एट द एंड बस बनना चाहिए अपना प्रोजेक्ट। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे वो टर्मिनल पे रन करने का बोल रहा है कुछ एंड दैट इज अच्छा वो टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाह रहा है, टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक। नाउ दिस इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ही इज क्रिएटिंग टेम्पलेट्स जिसमें वो HTML फाइल्स रखेगा अपनी एंड ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग स्टैटिक URLs जिसमें CSS एंड इवन जावास्क्रिप्ट भी रख रहा है। सो दैट मीन्स अगर मैं कर्सर की बात करता हूँ फिर विंडसर्फ की बात करता हूँ, व्हाट हैपेंस इज वहाँ पे वो लोग टेलविंड का यूज कर देते हैं या फिर उसी में एक फाइल होती है टेम्पलेट की HTML, उसी के अंदर वो बूटस्ट्रैपिंग का यूज कर देते हैं। बट व्हाट दिस ऑगमेंट कोड डज इज कि यहाँ पे ये स्टैटिक फाइल्स भी अलग क्रिएट करता है और साथ ही साथ टेम्पलेट फाइल अलग क्रिएट करता है। सो CSS के लिए अलग है एंड HTML के लिए भी अलग है। दैट्स नाइस। अभी तो कुछ क्रिएट हुआ नहीं है। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द डिफॉल्ट प्रोफाइल इमेज। व्हाट इज ही डूइंग, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो देयर इज एन एरर जहाँ पे ये बोल रहा है नाउ लेट्स क्रिएट अ डिफॉल्ट प्रोफाइल इमेज। आई एम सॉरी आई ट्राइड टू कॉल अ टूल बट प्रोवाइडेड टू लार्ज ऑफ एन इनपुट, हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड। सो प्लीज प्रोसीड। आई एम प्रोवाइडिंग अ फीडबैक और फीडबैक के बाद मैं बोलूँगा प्रोसीड फॉरवर्ड। लेट्स सी। ओके, नाउ लेट्स सी क्या ये टेम्पलेट्स क्रिएट कर पाता है अच्छी, क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि व्हाट्स द डिज़ाइन सेंस ऑफ दिस थिंग। ऑब्वियसली ऑगमेंट कोड का क्या डिज़ाइनिंग सेंस है। तो अगेन थोड़ा सा वेटिंग गेम, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो और देखते हैं क्या क्रिएट करके देता है।
बाय द वे दिस इज एन एआई एजेंट। अगर आपको ना पता हो, ये एआई एजेंट है जो कि इंटीग्रेटेड है इसके साथ, और यही सारी चीज़ें मतलब यही सारी चीज़ें रन करता है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आ चुका है मीडिया में, प्रोफाइल पिक्चर को इंपोर्ट करो, MKDIR, एक नई चीज़ बनेगी दैट इज़ प्रोफाइल इमेजेस, एंड वो फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे मीडिया के अंदर। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बन चुका प्रोफाइल इमेजेस। तो ऐसे ही भैया वो टर्मिनल पे सारी चीज़ों का काम करवाएगा। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें रहती हैं। और हाँ, इसके बाद मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा, दैट इज़ ऑटो एजेंट। ठीक है, मतलब ये जो मेरे को टर्मिनल को ऑटोमेटिकली रन ना करके मेरे को खुद से दबाना पड़ रहा है ना, ये भी नहीं करना पड़ेगा अगर मैंने ऑटो एजेंट को सिलेक्ट कर दिया, लेकिन वो लास्ट के लिए मैंने बचा के रखा है। पहले देखते हैं क्या क्रिएट हो रहा है। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड अगेन। ओके, सो ही हैज़ डन द माइग्रेशंस। जितने भी उसने ऐप्स बनाए थे, जितने भी मॉडल्स बनाए थे, व्यूज़, सब चीज़ों को माइग्रेट कर दिया गया है। एंड नाउ ही इज़ क्रिएटिंग अ सुपर यूज़र, एंड आई कैन सी कि जब मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो ये खुद से एडमिन डाले जा रहा है। वाई इट इज़ हैपनिंग? एडमिन ईमेल एड्रेस, आई एम नॉट डूइंग दिस। ये खुद ही बना रहा है एक सुपर यूज़र। और एक सेकंड रुक जाओ, स्टॉप 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 स्टॉप। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई पासवर्ड। सो दिस इज वॉट हैपन्स। अगर आप एजेंट का यूज़ कर रहे हो, ही विल यूज़ हिज ओन यूज़र नेम एंड दैट इज एडमिन, एंड उसके बाद वो खुद से एक पासवर्ड सेटअप कर रहा था। बट वॉट आई वॉन्ट इज टू सेटअप माई ओन पासवर्ड। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोक के एक बार अपना पासवर्ड सेटअप कर लेता हूँ, जिससे जब मुझे एक्सेस करना होगा अपने एडमिन पैनल को मैं कर पाऊंगा। ठीक है, द पासवर्ड इज ये वो ये, यस, एंड देयर यू गो। नाउ रीसेंट, अब स्टार्ट कर दो वापस। आई हैव क्रिएटेड इट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने एक सुपर यूजर क्रिएट कर दिया है, उसने टर्मिनल को फिर से रीड करेगा। एंड लेट्स गेट टू स्टेप 13 एंड दैट इज क्रिएटिंग अ डिफॉल्ट प्रोफाइल इमेज। ओके, लेट हिम डू हिज वर्क नाउ। ओके, सो फाइनली इसने शायद से क्रिएट कर दिया है, एंड इवन ही हैज़ डन दी रन सर्वर कमांड। एंड रन सर्वर कमांड के बाद इसने ओपन भी कर दिया है मेरे को। सो समरी ऑफ द ट्विटर क्लोन ऐप। सो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, तो आई एम नॉट श्योर इसने क्या गलती करी है, तो इसको अपन ही बोलेंगे एरर। आई विल नॉट डू एनीथिंग, यही सारी चीज़ें करेगा। देयर इज एन एरर, सी द टर्मिनल। आई थिंक वो टर्मिनल को देख के वो एरर को समझ जाएगा कि व्हाट्स द एरर। लेट्स चेक द टर्मिनल फॉर एरर्स, एंड देयर यू गो, ही इज रीडिंग द एरर्स, एंड थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड किल्ड द प्रोसेस, एंड देयर यू गो। अगेन वो स्टार्ट हो गया है फिक्सिंग करने के लिए। मैं फिर से जाता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि द रीजन इज कि थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन एट द एंड आपको अपने हाथ से कुछ भी कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। दैट्स द ग्रेट थिंग। ओके, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली उसने बना दिया है ट्विटर क्लोन। आई एम नॉट श्योर। और यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, तो लॉगिन के लिए तो आई हैव द एडमिन अकाउंट ओनली। तो लेट्स सी ADMIN, क्योंकि इसी ने खुद यूजर नेम दिया था। आई वांटेड टू गिव माय नेम, लेकिन स्टिल ठीक है। 1 2 3 4 5 6, दैट्स द लॉगिन, एंड द साइट कांट बी रीच्ड, रिफ्यूज टू कनेक्ट। अगेन देयर इज एन एरर। व्हाई इज देयर एन एरर? लेट मी सी, लेट्स रीलोड इट, कंटिन्यू, एंड अगेन देयर इज एन एरर। मेरे को फिर से कुछ नहीं करना है। देयर इज एन एरर आफ्टर लॉग इन, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। लेट्स सी, वो देखेगा, वो सारा टर्मिनल वर्मिनल देखेगा। दिस इज वॉट हैपन्स इज, वो उसके पास पूरा डीप कोड एक्सेस है। मेरा जितना भी इसने कोड लिखा है इसी के हाथों से लिखा गया है। ये सारे HTML टेम्पलेट्स, व्यूज, URLs, टेस्ट, मॉडल्स, फॉर्म्स, एप्स, एडमिन, सब कुछ इसने खुद से ही क्रिएट किया है। सो लेट हिम डू द चेंजेस, और उसके बाद ही अपन लोग आगे बढ़ेंगे। लेट्स चेक व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर लॉग इन। फर्स्ट लेट्स लुक एट द टर्मिनल आउटपुट टू सी इफ देयर आर एनी एरर्स। सो लेट्स लॉग इन, ही इज सेइंग टू लॉग इन. Let's do one thing. I will log in ADMIN admin, and the password is 123456. Log in, and there you go. The login worked. As you can see, यहाँ पे वो खुद ही बोल रहा है
कि killed process and he's saying there is no error. I think now I see the issue. The error is that the default profile image is missing. Let's create the necessary directories and add a default. I think मेरा तो वर्क कर गया था, थोड़ा बहुत तो चल रहा था, लेकिन ठीक है, उसको लग रहा है कुछ एरर्स हैं. अच्छा, ओके, सो ही इज सेइंग दैट डिफॉल्ट प्रोफाइल इमेज, दिस एडमिन इमेज इज नॉट वर्किंग. सो ही आइडेंटिफाइड कि पूरे जो एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, एंड इवन ही इज ट्राइंग टू फिक्स दैट एज वेल. सो लेट्स वेट फॉर फिक्सिंग हिम. Let's wait for him to fix this thing. ओके, सो आफ्टर डूइंग मैनी हिट एंड ट्रायल्स एंड ही हैज़ डन दिस थिंग, जिसमें आप जा सकते हो और आप कोई सा भी ट्वीट कर सकते हो ना. ऑब्वियसली दिस इज माई एडमिन अकाउंट. हेलो, सो लेट मी ट्वीट हेलो, दिस इज आकर्ष एंड दिस इज माई फर्स्ट ट्वीट, लेट्स से, ठीक है. एंड साथ में मैं यहाँ पे एक इमेज भी डालना चाहता हूँ. सो लेट्स चूज अ फाइल ऑन माई डेस्कटॉप. इज देयर अ फाइल? No, there is not a file. There is this. Okay, so मैं standard deviation का एक वो डाल देता हूँ. Choose file and let's do a tweet. And again यार, जब मैंने tweet किया the site can't be reached. Why this happened? Let me see. What's the error now? Okay, he's saying something. पहले आप इन सब चीज़ों को रन करो और फिर वो बताएगा. ओके, अगेन देयर आर सम इश्यूज. तो थोड़ा सा देखो, टाइम तो लगेगा, आप ये बोल सकते हो, बिकॉज अगर मैं अपना टाइम देखूँ, इट्स ऑलरेडी बीन 15 मिनट्स ऑफ राइटिंग कोड, और ये 15 मिनट से कुछ ना कुछ चीज़ें लिखे जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जितने भी एरर्स हैं उन सबको फिक्स कर रहा है. बट हु केयर्स, ही इज़ डूइंग हिज थिंग्स, और एट द एंड मेरे को अपना कोड नहीं लिखना पड़ रहा है. ही इज़ राइटिंग फॉर मी. ही इज़ एन एजेंट दैट आई हैव हायर्ड फॉर फ्री. ठीक है, सो लेट्स सी क्या अब वर्क कर रहा है ये. तो लेट मी सी क्या ये इसने मॉडिफाई करने दो. लेट हिम मॉडिफाई मोर थिंग. वेट, बार बार ये प्रोफाइल इमेज के एरर को देख देख के अगेन एंड अगेन वो उसको सेटअप करने की कोशिश कर रहा है. तो लेट्स डू वन थिंग. देयर इज नो इशू विद द प्रोफाइल इमेज. लेट इट बी द वे इट इज. Let's move forward. I've given him कि अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रोफाइल इमेज को ठीक करने की, क्योंकि 3 से 4 बार मैं देख चुका हूँ अगेन. तो अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ट्विटर. सो ही हैज सेड कि आपका ट्विटर एप्लीकेशन बन चुका है, क्योंकि सिर्फ वो बार बार प्रोफाइल इमेज की आ रही थी. एंड ही हैज़ डन ऑल दीज थिंग्स. तो आप देख सकते हो, आपको बताता है एडिंग रीट्वीट फंक्शनैलिटी, इंप्लीमेंटिंग कमेंट्स, एडिंग हैशटैग सपोर्ट, क्रिएटिंग अ नोटिफिकेशन सिस्टम. इवन अगर आप किसी अपने प्रोफाइल में हैशटैग भी डाल रहे हो तो उसको भी अपन सर्च कर सकते हैं. दैट्स रियली ग्रेट. सो लेट्स रीलोड दिस. ओके, द साइट कांट बी रीच बिकॉज आई थिंक सर्वर रन ही नहीं कर रहा है. तो पाइथन, लेट मी रन द सर्वर मैनुअली. मैं पहली बार लिख रहा हूँ ये कोड पाइथन. लेट मी सी क्या मैं अपने उसी फाइल सिस्टम के अंदर हुई. यस, manage.py, run server, and there you go. Okay, the server is running now. Let's reload this. Yes, it's working and I'm the admin right now, and I think मैं अकेला ही हूँ. If my profile is looking like this, it's not that good, क्योंकि UI पे मैं देखो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं at the end functionalities पे बात करना चाह रहा हूँ, किस तरीके की फंक्शनैलिटी बनाई है. So let's do a tweet. Hello, this is admin of ट्विटर, एंड यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ अगेन, एंड दैट इमेज इज़ वेरी सिंपल, जो मैंने पहले करी थी. इस बार मैं वेरिएंस की करना चाहता हूँ. एंड लेट्स डू अ ट्वीट, एंड देयर यू गो, द ट्वीट इज गॉन. ये ट्वीट हैज़ बीन पोस्टेड. नाउ ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज देयर इज ओनली वन यूजर एंड दैट इज मी, सो आई कैन नॉट सी अदर पोस्ट. तो व्हाट आई विल डू इज मैं लॉग आउट करूंगा यहाँ से, एंड देयर यू गो. मुझे पता था क्यों, बस लॉग आउट फंक्शनैलिटी में हमेशा एक दिक्कत आती है. सो लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पे इसको अगेन बोलते हैं देयर इज एन एरर. There is an error while I am doing logout. मतलब मैंने पहले जब कर्सर वर्सर ये सब भी यूज़ करे तो उसमें भी ऐसा दिक्कत आई थी. वेन एवर देयर इज़ अ लॉग आउट फंक्शनैलिटी. आई एम नॉट श्योर क्यों, क्या इनके जो मॉडल्स होते हैं, जिस तरीके से ट्रेन होते हैं इनके कोड बेस में, क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट दैट थिंग, बस चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं. सो लेट हिम डू हिज वर्क. कर देगा सही, वो मेरे को कंफर्म है. ही विल डू द सेम थिंग, और वो कुछ ना कुछ करके सही कर देगा लॉग आउट फंक्शनैलिटी के लिए. बट देखते हैं कितना टाइम लगाता है. तो वापस से होगा भैया यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड, और देखते हैं. लेट हिम डू द वर्क.
सो लेट्स सी क्या अब लॉग आउट वर्क कर रहा है. येस, नाउ लॉग आउट इज वर्किंग. बट अब दिक्कत ये हुई थी क्योंकि मैंने ऑटो एजेंट पे नहीं डाला हुआ था, तो ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल द वेबसाइट, और इसलिए वो बोल रहा था किसी और पोर्ट पे ट्राई करता हूँ जहाँ पे मैं लॉग आउट कर सकूँ. बट लेट हिम से कि स्टॉप मैन, यू हैव डन इनफ. और अब अपन जाते हैं लॉग आउट करने के बाद, लेट्स रजिस्टर अ न्यू यूजर. सो रजिस्ट्रेशन आई गेस जैंगो का जो ऑटो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट रहता है जो वो इनबिल्ट प्रोवाइड करता है वही यूज किया, एंड ऑब्वियसली वही करेंगे. तो यहाँ पे लेट्स से आई एम यूजिंग अ न्यू thing, that is Harsh Patel. Harsh Patel is Patel is the new username, and let's the email be harsh@harsh.com, और यहाँ पे हो जाएगा brother@1234. थोड़ा सा बड़ा पासवर्ड यहाँ पे इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं. So let's see. Harsh Patel, enter a valid username. This value may contain only letters. से स्पेस आ गया था. So let's do Harsh, and again पासवर्ड डालना पड़ेगा. So let's just do this. Okay, so as you can see मैंने एक नया यूजर को साइन अप किया है, and let's see the username Harsh, and let's do the login. And there you go. Now there is a user that is Harsh, and you can see who to follow. तो suggestions पे आएंगे. So let's explore, and you have a one person that you can follow, and that is admin, जो कि मैं ही था. So you can follow him, and you can see he has one tweet, and you will now, if you reload this, he will have one follower, that is Harsh only. And let's see कि क्या मैं अपने tweets कर सकता हूँ. और अच्छा हाँ, मेन पेज पे भी अब उसके ट्वीट्स आई गेस दिखने लगेंगे क्योंकि मैंने उसको फॉलो कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं डालता हूँ अपना ट्वीट, हेलो माय नेम इज Harsh, and let's say I'm also choosing a file, and इसकी फाइल रहेगी थोड़ी सी different, and that is about standard deviation, and he is doing tweet. So admin has tweeted, Harsh has tweeted, and there is a like functionality as well, but there is not a comment functionality. So let's wait for some time again क्योंकि मैं इसको बोलूँगा there is not a comment functionality in the tweet. Now what I will do is कि अब मैं बिल्कुल ही हाथ छोड़ दूं, मतलब मैं टर्मिनल को भी रन नहीं करना चाहता. सो व्हाट आई विल डू इज मैं एजेंट ऑटो को सिलेक्ट करूंगा. नाउ एजेंट ऑटो इज समथिंग जिसके बेसिस पे आपको कुछ करना ही नहीं है, टर्मिनल भी वो खुद रन कर देगा, सारी चीजें कर देगा. तो अब यहाँ पे मैं थोड़े बहुत चेंजेस बता देता हूँ. लेट्स से पहले मैं क्या हैशटैग्स को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, एक्सप्लोर पेज है अपना, एंड लेट्स से मैं यूजर सर्च के लिए एक ऊपर ऑप्शन डालना चाहता हूँ. देयर इज नो कमेंट फंक्शनैलिटी इन द ट्वीट, एंड आई वॉन्ट अ यूजर सर्च बार इन दी nav bar. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. तो जस्ट डू दिस. नाउ लेट्स सी वो किस तरीके से काम करता है, बिकॉज दिस टाइम आई हैव यूज्ड एजेंट ऑटो, तो मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. एंड बाय द वे इट हैज ऑलरेडी रिटन 892 लाइन्स ऑफ कोड, और अच्छा खासा एक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर दी है. नाउ लेट मी सीरियसली टेल यू यार, 2021 जब 22 की बात थी, व्हेन आई वाज लर्निंग Django, व्हेन आई वाज इन 2018-19, तब उस समय पे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती थी. मॉडल्स कैसे रन करते हैं, व्यूज़ कैसे रन करते हैं, क्या होता है, क्या कनेक्शन होता है यूआरएल्स और व्यूज़ का. अब आज की तारीख में आपको कोड बेस समझने की ज़रूरत नहीं. यू जस्ट हैव टू गेट द नॉलेज कि क्या होता है व्यूज़, क्या होता है यूआरएल्स, एंड एट द एंड एआई विल राइट योर कोड. एज यू कैन सी admin.py में वो कमेंट एडमिन आ चुका है, नई चीज़ उसने ऐड कर दी. तो आई एम नॉट राइटिंग दीज कोड्स. आई होप आपको समझ आ रहा है. ठीक है, एज यू कैन सी 913 लाइन्स ऑफ कोड हैज़ बिन रिटन ऑलरेडी विदाउट इवन यूजिंग माई कीबोर्ड. तो क्या है ये सब. ठीक है, दिस इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड लेट्स सी वो क्या करता है. थोड़ा सा और टाइम देते हैं. अगेन फास्ट फॉरवर्ड, बाय बाय. सो आई थिंक थोड़ा सा और टाइम लगा, एंड फाइनली ही हैज डन द थिंग. नाउ आई थिंक सी द कमेंट्स दिस टाइम. कमेंट्स वर्क करेंगे. सो लेट हिम डू
some more thing, summary of new features. So there you go, we have a comment feature as well. Yes, and we have been already logged in as Harsh because last time we left here. So if I want to add a comment, wow, no, Harsh पे क्यों comment करेगा? Let's add a comment to admin. Wow, admin, you are great. Let's see, and let's do the comment, and there you go, your comment has been posted. Let's go back, and there is this, your comment is showing. So this is how you can create a web application, like simply. And now I want to search the user, right? So Harsh is here, I want to search admin. So if I do this admin and searches, you can see there is a user admin already existed. ठीक है? So now what I will do is, अब last चीज करने वाला हूँ, just wait and watch, क्योंकि even last चीज ये है कि I want to improve the UI. ठीक है? I want to improve the UI and which will look more like a Twitter application. ओके, एंड साथ ही साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं. I also want to add dummy यूजर्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे एजेंट ऑटो है तो डमी यूजर्स वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, और साथ ही साथ देखते हैं किस तरीके से इस यूआई को इंप्रूव कर सकता है. तो जा रहा हूँ मैं फिर से, क्योंकि फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं, इस बार मैं सीधे स्किप करूंगा. आफ्टर मेकिंग मैं आपको दिखाता हूँ इसने क्या क्रिएट किया है ऑटो एजेंट ने. एंड अगेन आई एम नॉट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, जस्ट मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं और एक बार बस अपने यूजर का लॉग इन और वो सब के लिए बस मैंने पासवर्ड लिखा है. ठीक है, तो चलो ये भेजते हैं, देखते हैं क्या करके देता है. ओके, so finally he has done the UI thing, and उसने थोड़े बहुत और dummy users को भी create किया है. Let me show you how many dummy users he has created. Okay, it's not showing here. I think it's here. Okay, ठीक है, नहीं दिख रहा है, लेकिन he has created some of these dummy users. चलो ठीक है, देखते हैं अपन लोग. But let's see the UI first. And this is the UI he has created. So obviously I think बार बार वो फोटोज वाला इशू हो रहा था, तो फोटोज में उसने यूजर नेम ऐड कर दिया था, उसकी वजह से हो रहा है. बट आई विल लेट इट पास, क्योंकि कोई एक सिंपल सा UI डिजाइनर होगा, वो इन सब चीज़ों को चेंज कर देगा. एंड एट द एंड यू कैन सी देयर आर सम लाइक्स जो कि डमी यूजर से हुए हैं. एंड यू हैव ट्रेंड्स लाइक #Python, #Django, #JavaScript एंड शो मोर कर सकते हैं अपन. एंड यू हैव ऑल्सो रीट्वीट ऑप्शंस एज वेल. So if I click on the retweet, so we can retweet or not? No, we cannot retweet right now, but I can obviously alter the likes, and you can get a comment, and you have a share button as well. I cannot share. ठीक है, so यहाँ पे इस तरीके से इसने एक पूरा ट्वीट एप्लीकेशन क्रिएट किया है जो कि थोड़ा यूजर फ्रेंडली है, बट आई विल से UI और इम्प्रूव हो सकती थी. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वॉन्ट टू से ही हैज रिटन 1525 लाइन्स ऑफ कोड, एंड दैट्स रियली ग्रेट. सो लेट्स जस्ट गिव इट वन मोर ट्राई. और मैं लास्ट बोलना चाहूंगा कि भाई थोड़े बहुत और अपडेट्स करो, और उसके बाद मैं फिर से मिलता हूं. एंड अगेन आई एम नॉट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. तो मिलते हैं 2-4 मिनट और बाद, मतलब मेरे लिए 2-4 मिनट, क्योंकि 2-4 मिनट और लगाएगा वो अपने UI को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए. एंड लेट्स सी व्हाट ही इज मेकिंग. ठीक है, तो वेट करो बस आप लोग. ओके, थोड़े बहुत और मैंने भैया प्रॉम्प्ट्स दिए, और उसके बाद उसने और थोड़ी बहुत ऑगमेंटेड मेमोरी सब चीज़ों का यूज़ करके खूब सारी फाइल्स को अपडेट किया. एंड फाइनली आफ्टर अपडेटिंग ही हैज़ रिटन हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड? यू कैन सी देयर आर 2000 लाइन्स ऑफ कोड दैट ही हैज़ रिटन बाय हिमसेल्फ. मैंने एक भी लाइन नहीं लिखी है. एंड आफ्टर दैट लेट्स सी द फाइनल एंड प्रोजेक्ट, एंड दैट इज ट्विटर क्लोन एप्लीकेशन. सो लेट्स अगेन गिव अ यूजर नेम. मैंने एक और एडमिन क्रिएट कर लिया था आकर्ष नाम करके. एंड लेट्स गिव द पासवर्ड ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड लॉग इन. एंड देयर यू गो, नाउ इट्स लुकिंग गुड. आई गेस अब आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आप इसका यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मैंने हटवा दिए थे क्योंकि वो यूजेबल नहीं थे और इतने ज्यादा ट्वीट्स नहीं थे, दैट्स वाई. एंड हु टू फॉलो में मैंने प्रोफाइल पिक्चर में आपको एक दिख रहा होगा नॉर्मल सा एडमिन का, वो डाल दिया है. एंड इफ आई एम फॉलोइंग सारा, यू कैन सी आई हैव जस्ट फॉलोड सारा, एंड सारा हैज कमेंटेड जस्ट जॉइन ट्विटर क्लोन. And there you go, this is how you can create your application using a simple tool of AI. I hope ये चीज़ समझ आ रही है. ठीक है, एंड थोड़ा और अच्छे UI में चेंजेस ये, जब मैं कैरेक्टर्स को लिख रहा हूँ तो एज यू कैन सी देयर इज अ बार राइट हेयर जो कम होता जा रहा है, कितने आप ट्वीट्स में लिख सकते हो. यू कैन हैव अ लॉग आउट, यू हैव प्रोफाइल, यू कैन इवन सर्च ट्वीट. लेट्स से आई एम सर्चिंग हेलो फॉर अ ट्वीट, and you can see there are multiple people who have written hello hello hello, and you can see here. I hope ये चीज़ समझ आ रही. तो कितना ज़्यादा अच्छा एक ट्विटर क्लोन ऐप आप बना सकते हो using this augment code. Now if you want to see the pricing of augment code, तो मैं दिखा देता हूँ.
ऑगमेंट कोड पे जाएंगे तो ऑगमेंट कोड वैसे तो देखो सच्ची बताऊं तो थोड़ा बहुत प्राइस लेता है, लेकिन कितनी चीज़ों के लिए, पहले तो आपने ये सारी चीज़ें फ्री में यूज़ करी। सो इफ आई गो टू द प्राइसिंग पैनल यू विल सी फॉर डेवलपर्स इट्स $30 यूजर पर मंथ, और यहाँ पे है लिमिटेड टू 550 एजेंट्स रिक्वेस्ट, अनलिमिटेड एजेंट्स फॉर नाउ। तो मतलब ये जो एजेंट रिक्वेस्ट थी, ये जो मैं दे रहा था, ये अनलिमिटेड थी। सो अगर आपको नहीं पता व्हाट इज एन एजेंट रिक्वेस्ट, वी कंसिडर अ रिक्वेस्ट अ मैसेज सेंट बाय द यूजर टू द एजेंट। मतलब जब मैं आप अपने यूजर को एक मैसेज सेंड करता हूँ तो वहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट लेता है, तो ये +1 एक जाता है, फिर एजेंट कंटेक्स्ट इंजन को रेलेवेंट फाइल्स एंड डिपेंडेंसीज में ऐड करता है तो अगेन एक और टोकन जाता है, और इस तरीके से आपके मल्टीपल टोकन्स लगते हैं। तो यू कैन सी देयर आर टोटल ऑफ 6 टोकन यूसेज व्हेनेवर वी आर रिक्वेस्टिंग एन एजेंट। और यहाँ पे अगर आप फ्री जो प्लान अभी मेरे पास था उसमें लिमिटेड 50 एजेंट रिक्वेस्ट होती है, 3000 चैट मैसेज होते हैं, एंड एट द एंड अगर कोड कंप्लीशंस की बात करें एवरीथिंग इज अनलिमिटेड राइट नाउ। सो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस एंड यू कैन क्रिएट एन एप्लीकेशन लाइक दिस फॉर फ्री, और जहां पे आपको एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना है, इवन यू कैन ऐड दिस इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज यूज करो इन सब चीजों का, बनाओ ऐसी चीजें, बट नॉलेज भी लेते चलना, क्योंकि कल को अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि व्यूज का क्या काम होता है, मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, तो आप ना बता पाओ तो भाई फालतू बेइज्जती हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे उसने फुटर भी क्रिएट करके दिया है, एंड व्हाट अ ग्रेट थिंग मैन, व्हाट अ ग्रेट थिंग। सो AI is improving massively. You don't have to write a single line of code, and at the end of the day I have created this application without using it. Even देखो आपने UI को उसने क्या improvement दिए हैं कि वो hover effect भी डाल दिया है उसने. So there are multiple things that he has done. You can go to home, Twitter clone, and you can explore some users, find more people. You can search the user. Let's say I want to search Harsh. So can I search Harsh? Yes, there we go. We have Harsh, and multiple things are happening. ठीक है. So let's एंड दिस वीडियो राइट हेयर, एंड आई गेस आपको समझ आएगा कि कैसे ऑगमेंट कोड यूज़ होता है और किस तरीके से आप अपने बेटर डेवलपमेंट में इसको यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं भाई ऐसी किसी और नेक्स्ट अपडेट वीडियोस में, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि भाई हर किस मतलब कुछ मैंने लिखा ही नहीं यार, आई हैवंट राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, और मेरा पूरा एक ट्विटर एप्लीकेशन बन चुका है, एंड दैट्स रियली ग्रेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।